नमस्कार। मैं हूँ विनोद कुमार कोबे। आज एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है जो कि अपने धर्म प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा गया है कि अभी एनवायरनमेंट कंसर्न्स यानी कि पर्यावरण की जो भी चीज़ें हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है। तो उन्होंने यानी कि कुछ कुछ लोग थे वहाँ पर पर्यावरण की हानि हो रही थी, पोल्यूशन बढ़ रहा था, मगर गवर्नमेंट तो बस अंधाधुंध आगे ही बढ़ रही थी। तो वहाँ के जो आम आदमी मंच ऐसा कुछ, आम आदमी सुरक्षा मंच ऐसा कुछ तो भी एक संगठन है, उन्होंने 2021 में ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला देते हुए उन्होंने यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल को गया। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर बहुत सारा पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पर ऐसा ये हो रहा है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनका ये दिया। तो वो ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्टेटमेंट्स को लेकर वहाँ की हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट हाई कोर्ट चले गई। हाई कोर्ट जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ट्रिब्यूनल है, उनका एक सीमित अधिकार है, जो एक जुरिस्डिक्शन जिसको कहा जाता है, उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका जो परिसर बहुत कम है, उससे वो नहीं कह सकते ये लोग ओवर जुरिडिक्शन कर गए यहाँ पर, ऐसा बोलकर उन्होंने गया। और एनजीटी का कुछ मायना नहीं रखता है, वो जस्ट एक ट्रिब्यूनल है, इस तरह से उन्होंने वहाँ पर हाई कोर्ट में कहा गया। मगर आज के दिन यानी कि ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ, आज के दिन क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश के आजकल फाइनल डिसीजन आ गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के हिसाब से, सेक्शन 15 के हिसाब से, जहाँ पर भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है तो वो उसी के अंडर में ही आता है। दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट एनीवेयर। मतलब वो जो पर्यावरण के कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी समस्या है, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल के हित में ही रहेगा। वो उसको चैलेंज अपन नहीं कर सकते, वो मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल ही देखेगा। तो भैया ये बहुत बढ़िया है अपने लिए। अपने भी समिति वालों ने शायद ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाकर है, वहाँ से अगर से निकला, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी अपने पास है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी उनको क्लियरेंस दिया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस, मगर वो भी एक्सपायर्ड हो गया है। इट इज़ 5 years के लिए दिया था, वो भी हो गया है। तो मैं लगता यानी कि एक के बाद एक अच्छी सी शुरुआतें आ रही है। जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट के यानी कि विदाउट कंसर्न ग्राम सभा उन्होंने लैंड एक्विजिशन किया, तो उसको तो खारिज ही कर दिया। और जाओ उनसे बात करो, वो लोग मानेंगे तो फिर बाद में नोटिफिकेशन देना बोलकर उन्होंने दिया, वो हो गया। अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल का आया है, यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल इज़ अ फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग टू द एनवायरमेंटल इश्यूज़, यानी कि जहाँ पर भी पर्यावरण का, पोल्यूशन का कुछ भी आता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज़ अ फाइनल अथॉरिटी। तो दोस्तों सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हम अपने आंदोलन को और बढ़िया से जारी रखेंगे। गवर्नमेंट का तो काम है, वो तो दखलंदाजी करते रहेगा, वो कोर्ट की नहीं मानेगा, किसकी नहीं मानेगा, मगर घबराना नहीं है, अंत में विजय तो सत्य का ही होगा। नमस्कार।